जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पर क्रूस का दुख आने वाला होता है, वो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके होते हैं और उनको पहले से ही सब कुछ पता होता है। इसीलिए जब प्रभु भोज का समय आता है तो वो लोग प्रभु रोटी तोड़कर अपने चेलों को देते हैं और कटोरे में से पीने को कहते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पहले ही सब कुछ जानते थे। इसीलिए उन्होंने हमें ये रीति सिखाई कि हमें किस प्रकार प्रभु भोज लेना है, किस प्रकार अगर हम प्रभु भोज लेते हैं उससे पहले हमें किस प्रकार शुद्ध और पवित्र होना है, कैसे करना है, ये रीति अपने चेलों को सिखाई और वो रीति आज तक चली आ रही है। तो मेरे प्रियो, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के चेलों पूछने लगते हैं कि हम में से कौन है जो आपको पकड़वाने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेला यहूदा इस्करियोती था, पहले से ही जानते थे उसके द्वारा ये परीक्षा आने वाली है, शैतान उसको इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर हमने यहूदा इस्करियोती की तरह समय से पहले पश्चाताप नहीं किया तो हमारा भी वही हाल होगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु भोज बड़े ही सतर्कता से, पवित्रता से हमें लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम तुरंत प्रभु से माफ़ी मांगना है मेरे प्रियो, और तभी हम इस पवित्र भोज को ले सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन में बहुत अच्छे आशीष दे। आज के वचन से हमें यही सीख मिलती है कि जो रोटी प्रभु का शरीर है, जो देह है, वो प्रभु का देह है। जो रोटी हम तोड़ते हैं और जो दाख का रस है जो प्याली में से पीने के लिए बोलता है, वो प्रभु का लहू है। इसीलिए हम प्रभु में मिल चुके हैं। इसलिए हमें प्रभु के जैसे ही कार्य करना है, उन्हीं के रीति के अनुसार हमें जीवन जीना है। और प्रभु ने यह भी वादा किया था, इस दाख को मैं तब तक नहीं पीऊँगा जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं, और स्वर्ग में ही पीऊँगा, तुम्हारे साथ ये वादा किया है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के वचन पर चलना हमारा कार्य है मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस वचन में आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन से बहुत कुछ हमने सीखा। सुनने वाले को तू बहुत अच्छे आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद।